ओके, तो हम आगे चलते हैं। तो श्रवण सुजसु सुनि आयहु, प्रभु भंजन भवभीर, और त्राहि त्राहि आरती हरन, सरन सुखद रघुबीर। तो क्या कहते हैं विभीषण जी? विभीषण जी कहते हैं श्रवण सुजसु, श्रवण मतलब सुनना, मैं आपका सुयश का श्रवण कर कर आया हूं, मैंने आपकी बहुत चर्चाएं सुनी है, मैंने आपके वैभव का बहुत गान सुना है, इसलिए मैं आपसे मिलने आया हूं। श्रवण सुजसु सुनि आया हूं, क्लियर हो गई ये लाइन? मैं आपका सुयश सुनकर आया हूं। और प्रभु भंजन भवभीर, अंडरलाइन कर लीजिए, प्रभु भंजन भवभीर, एंड राइट। आप जन्म मरण के भय को नष्ट करने वाले हैं। देखिए 84 लाख योनियों में हम सबको निरंतर आते ही रहना है। कब तक? जब तक हम श्री राम के शरणागति नहीं हो जाएंगे, जब तक हम कृष्ण को सरेंडर नहीं कर देंगे, तब तक हम 84 लाख में फंसे रहेंगे। कभी कुत्ता, बिल्ली, सुअर, कॉकरोच, पक्षी, पेड़, ये सब हम बनते ही रहेंगे। ठीक है? तो यहाँ पे विभीषण जी खुद कह रहे हैं कि प्रभु भंजन भव भीर, भव मतलब जो 84 लाख के भव सागर से पार कराने वाले हैं, जो 84 लाख के भव सागर को खत्म करने वाले हैं, उनका मैं यश सुनकर यहाँ आया हूं। और क्या कह रहे हैं विभीषण जी? देखिए कोई अहंकार नहीं उनके अंदर, कह रहे हैं त्राही त्राही मेरी रक्षा कीजिए, त्राही त्राही आरती हरन, शरण सुखद रघुबीर। लिख लीजिए, हे दुखियों के दुख का निवारण करने वाले, हे दुखियों के दुख का निवारण करने वाले, और शरणागत को सुखदाई, शरणागत को सुख देने वाले, मेरी रक्षा करें। दुखियों के दुख का निवारण करने वाले और शरणागत को सुख देने वाले मेरी रक्षा करें, है ना? विभीषण ने शरणागति ले ली, उनको पता है कि इनके शरणागति जो भी कोई हो गया उसको सुख ही मिलना है, तो वो कह रहे हैं आप मेरी रक्षा कीजिए। ठीक है? और वो हाँ, बोलिए रेखा जी। भंजन मीन्स जीवन मरण। भंजन मीन्स प्रभु भंजन भवि, भंजन मतलब नष्ट करना। किसको नष्ट करना? भव सागर को नष्ट करना। भव लिखा हुआ है ना, ठीक है? भव सागर को नष्ट करना मतलब 84 लाख योनियों से छुटकारा देने वाले केवल और केवल मात्र भगवान श्री राम श्री कृष्ण है, और कोई देवी देवता आपको 84 लाख के चक्कर से छुड़ा नहीं सकते। ठीक है? आगे चलते हैं। उसके बाद विभीषण जी ऐसा कहकर उनको दंडवत लेट गए उनके सामने, पूरा लेट गए उनके सामने, उनके चरणों में। ठीक है? और अस कही करत दंडवत देखा, और राम जी ने देखा अरे विभीषण तो दंडवत लेट गए हैं, और तुरंत उठे प्रभु हर्ष विशेषा, प्रभु ने उनको तुरंत तुरंत उठाया। ऐसा सीन पहले कब हुआ था कि कोई चरणों में लेटा हुआ है, भगवान उठाने की कोशिश कर रहे हैं? याद आया आपको? कब हुआ था? कौन लेटा था चरणों में? हनुमान जी। हनुमान जी, हनुमान जी, है ना? वही सीन रिपीट होने वाला। देखिए तुरंत उठे प्रभु हर्ष विशेषा, मतलब प्रभु को हर्ष हो रहा है कि देखो लंकापति कोई अहंकार नहीं, और मेरे चरणों, भगवान के चरणों में शरणागति ले ली। ठीक है? और दीन वचन सुनी प्रभु मन भावा, और विभीषण के दीन वचन सुनकर प्रभु के मन को बहुत भाए, प्रभु को बहुत अच्छा लगा कि कितना सरल व्यक्ति है, कितना दीन व्यक्ति है, कि खुद ही स्वीकार कर रहा है अपनी कमियां मेरे सामने। और भुज विशाल कई हृदय लगावा, उन्होंने उन्हें उठाया और अपनी विशाल भुजाओं से अपने हृदय से लगा लिया। हाउ ब्यूटीफुल! विभीषण जी वैसे ही श्री राम के गले लगे हुए हैं जैसे हनुमान जी लगे हुए थे। आनंद, आनंद ही आनंद। ठीक है? आगे चलते हैं। अनुज सहित मिली ठिग बैठारी, अनुज मतलब छोटे भाई, अपने छोटे भाई के साथ बराबर में उनको अपने पास बिठाया। ठिग मतलब अपने पास बिठाया। ठीक है? और बोले बचन भगत भयहारी, भक्तों के भय का नाश करने वाले वो वचन बोले। क्या वचन बोले अभी कहेंगे। बोले वचन भगत बेहारी, भगत बेहारी मतलब भगत के भय का नाश करने वाले। ठीक है? क्या बोले? और सुनाओ लंकापति, कैसे हो तुम? हाँ, ऐसा करके कुछ बोले श्री राम जी उनसे। कह रहे कहु लंकेश सहित परिवारा, कुशल कुठार बास तुम्हारा। कह रहे कि कहु लंकेश सहित परिवार, अपनी भी कुशलता बताओ और अपने परिवार की भी कुशलता बताओ, कैसे हैं सब। ठीक है? और कुशल कुटाहर बास तुम्हारा, देखिए कुशल मतलब अपने परिवार की कुशलता बताओ। इसके बाद श्री राम जी एक वह लाइन कह रहे कुटाहर बास तुम्हारा, अंडरलाइन कुटाहर बास तुम्हारा, एंड राइट।
निश्चय ही तुम्हारा निवास बुरे स्थान में है। निश्चय ही तुम्हारा निवास बुरे स्थान में है। ठीक है, क्यों बुरे स्थान में है? राक्षसों के साथ रह रहे हैं। ठीक है, उसके बाद खल मंडली बसऊ दिन राती, अंडरलाइन खल मंडली, खल मतलब राक्षस, तुम राक्षसों की मंडली के साथ रहते हो दिन रात दिन रात। आई अंडरस्टैंड कि कितनी विपरीत परिस्थितियां हैं तुम्हारी विभीषण, तुम तो बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन में हो इस वक्त। ठीक है, तो खल मंडली बसऊ दिन राती, अंडरलाइन खल एंड राइट, राक्षसों के साथ दिन रात रहते हो, राक्षसों के साथ दिन रात रहते हो। और भगवान कह रहे हैं सखा, मेरे प्रिय मित्र, धर्म निभाई कई भांति, तुम अपना धर्म कैसे निभाते हो? भगवान का नाम लेना, नित्य वंदना करना, पूजा अर्चना करना, ये सब तुम कैसे कर पाते हो? क्योंकि तुम तो राक्षसों के बीच में रह रहे हो। और याद है विभीषण जी ने कैसे अपना वर्णन दिया था कि वो कैसे रह रहे हैं लंका में? जिमि दस नहीं महु जीव बिचारी, जिस प्रकार दो दांतों के बीच में जीभ रहती है बेचारी, कभी भी कट सकती है, ऐसे ही मैं यहाँ पर रह रहा हूँ, कभी भी मेरा मार सकते हैं मुझे, ये भगवान का नाम ले रहा हूँ इसलिए। ठीक है, मैं अब देखिए बहुत सुंदर लीला, भगवान कह रहे हैं, देखिए अभी तो पहली बार मिले हैं भगवान यहाँ पर, मतलब लीला में पहली बार मिले हैं, लेकिन क्या कह रहे हैं? मैं जानू तुम्हारी सब रीति, विभीषण तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे बारे में सब जानता हूँ, सब जानता हूं तुम्हारे बारे में। और कह रहे अति ने निपुण न भाव अनीति, अति ने निपुण मतलब तुम बहुत नीति निपुण हो, तुम बहुत धर्म से चलने वाले व्यक्ति हो। और न भाव अनीति, तुम्हें अनीति भाती ही नहीं है, तुम्हें अनीति अधर्म तुम्हें पसंद ही नहीं है। मैं जानता हूं विभीषण, मुझे सब पता है तुम्हारे बारे में। ठीक है, आगे चलते हैं। बरुभल बास नरक कर ताता, कह रहे हैं भाई नरक में रहना फिर भी अच्छा है। देखिए श्री राम जी कितनी सुंदर बात बता रहे हैं, और हम सबको मंथन करने की जरूरत है यहाँ पर। कह रहे हैं बरुभल बास नरक कर ताता, कह रहे भाई नरक में रहना फिर भी अच्छा है। किससे अच्छा है? लेकिन दुष्ट का साथ रहना, दुष्टों के संग रहना। दुष्ट की परिभाषा क्या है? जो भगवान का नाम ना लेते हो, वो लोग दुष्ट हैं। भगवान कह रहे हैं कि एक बार को नर्क में रह लो वो ज्यादा अच्छा है, लेकिन अगर तुम दुष्टों के साथ रह रहे हो ना, वो नर्क से भी बदतर है, वो नर्क से भी बर्बाद जिंदगी है अगर आप दुष्टों के साथ रह रहे हैं। दुष्ट कौन है? जो भगवान के शरणागति नहीं है, वो दुष्ट। क्लियर? दो ही तरीके के हैं, सुर और असुर। सुर भगवान के शरणागत हैं, असुर नहीं है, एंटी गॉड है वो, है ना? तो समझ लीजिए, क्लियर क्लियर बिल्कुल डेफिनेशन यहाँ पे दी हुई है। ठीक है, आगे चलते हैं। बरुबल बास नरक करताता, दुष्ट संग जनि देई विधाता। अब देखिए भगवान ऐसे हो रहा है, ये लगता है भगवान ने ना तुम्हें दुष्टों का साथ दे दिया है, मतलब दुष्टों के संग तुम रह रहे हो, वो ज्यादा बर्बाद चीज है, इससे अच्छा तो तुम नरक में रह लेते, वो ज्यादा अच्छा था विभीषण। और उसके बाद क्या कह रहे हैं विभीषण जी? आंसर दे रहे हैं इस बात का। विभीषण जी कह रहे हैं अब पद देखी कुशल रघुराया, कह रहे भगवान अब तक तो सब प्रॉब्लम थी, लेकिन अब मैंने तुम्हारे चरणों के दर्शन कर लिए हैं, अब सब कुशल है, मैं बिल्कुल ठीक हूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और जो तुम कीन जान जन दाया, लिख लीजिए, क्योंकि आपने अपना सेवक जानकर मुझ पर अनुकंपा की है, मुझ पर दया की है, क्योंकि आपने अपना सेवक जानकर मुझ पर अनुकंपा की है, मुझ पर दया की है, इसलिए मैं अब बिल्कुल ठीक हूं। ठीक है, लिख लिया। और इसके बाद बहुत सुंदर लाइन, हम सबको विचार करने योग्य ये लाइन है ये। क्या कह रहे हैं? जब लगी कुशल न जीव कहूं, सपने हूं मन विश्राम, जब लगी भजत न राम कहूं, शोक धाम तजी काम। अब इसका मतलब लिख लीजिए, हिला देने वाला मतलब है ना? हम सब हैरान हो जाएंगे इसका मतलब जानकर। लिख लीजिए, प्राणी उस समय तक, प्राणी उस समय तक कुशल नहीं है, और स्वप्न में भी उसका मन शांत नहीं रहता, सपने में भी वो बेचैन, टेंशन, बुरे सपने आते रहते हैं उसको। कब तक? हाँ, लिख लीजिए, प्राणी उस समय तक कुशल नहीं है और स्वप्न में भी उसका मन शांत नहीं रहता, जब तक वह दुखों का भंडार, क्या है दुखों का भंडार? अब देखिएगा, जब तक वह दुखों का भंडार काम वासना का परित्याग करके
राम का भजन नहीं करता। जब तक वो काम वासना नहीं त्यागेगा, तब तक वो सपने में भी उसे आराम नहीं मिलेगा, ऐसा विभीषण जी ने बोला है। भगवान के प्रिय भक्त हमको जीने की राह दिखा रहे हैं। और मैंने आपको समझाया था, काम वासना का मतलब केवल काम वासना नहीं है। काम वासना का मतलब है अपने आप को जो संतुष्ट करने की हमारी इच्छा बनी रहती है। अब मैं ये कर लूं, अब मैं अपने लिए ये कर लूं, अब मैं ये खा लूं, वो बना लूं। जब तक हम अपने को संतुष्ट करने में लगे रहेंगे, हम कभी संतुष्ट हो ही नहीं पाएंगे। जैसे ही हम भगवान को संतुष्ट करने की इच्छा करेंगे, हम संतुष्ट हो जाएंगे, सब ठीक हो जाएगा। कितनी ही विपरीत परिस्थितियां क्यों ना हो, सब सीन बदल जाएगा। कब? जब हम काम वासना को छोड़कर भगवान के शरणागति हो जाएंगे। लेकिन दुनिया ऐसे चल ही नहीं रही है आजकल। दुनिया तो बिल्कुल विपरीत चल रही है, बिल्कुल विपरीत, है ना। इसीलिए सब दुखी है। इसीलिए जो शरणागत हो गया ना, वो दुखी रह ही नहीं सकता, और जो दुखी है वो शरणागत नहीं हुआ है। क्लियर? इतना डिफरेंस सब समझ लीजिए। अगर आपके जीवन में दुख है, तो इसका मतलब आपकी शरणागति नहीं है। अगर शरणागति है, तो दुख रहेगा ही नहीं, बचेगा ही नहीं। वो व्यक्ति, मतलब शरणागति का मतलब आप इतना आसान मत समझ लीजिएगा कि मतलब हाँ, जय श्री राम बोल दिया हो गई शरणागति, नहीं। शरणागति का मतलब होता है कि आप जो भी काम करें दिन भर में, वो भगवान की संतुष्टि के लिए हो। बोले तो हरि कथा बोले, बोले तो भजन बोले, नाचे तो भगवान की धुन में नाचे। समझ रहे हैं आप? इस प्रकार से जब आपका जीवन हो जाएगा, खाना बनाए तो भगवान की प्रसन्नता के लिए बनाए, अपने को संतुष्ट करने के लिए नहीं। प्याज लहसुन का खाना, अरे राजमा चावल तो बिना प्याज के अच्छे बनते ही नहीं है, ये आप अपने को सोच रहे हैं। जब तक आप अपने को तृप्त करने में लगे रहेंगे ना, तब तक आप खुश रह ही नहीं सकते। लेकिन जब आप करेंगे, आज मेरे कृष्णा को मैं क्या भोग लगाऊं, अच्छा आज कृष्णा राजमा चावल खाएंगे, ओके, बनाओ कृष्णा के लिए राजमा चावल बिना प्याज लहसुन का, प्यार भरा। और आप देखेंगे, जितना आप भोग प्रसाद खाते जाएंगे, उतना आप वो आपका सत्व शुद्ध होता जाएगा। आहार शुद्धो सत्व शुद्धो। सत्व मतलब एटॉमिक लेवल पर आपका एक एक बॉडी का सेल क्लीन होता चला जाएगा, जितना आप भोग प्रसाद खाएंगे। आपको लगता है अरे मेरे परिवार में तो कोई ऐसा है जो बहुत ड्रिंक करता है, नॉन वेज खाता है ना। आप भोग खिलाना शुरू करिए। और सबसे पहले ना, जीवन में चेंज लाने के लिए ना, सबसे पहले यू हैव टू स्टार्ट विद योरसेल्फ। अपने से शुरुआत करिए। जब तक आप शुद्ध नहीं होंगे ना, आप किसी को शुद्धता दे ही नहीं सकते। अगर मैं आज आपको कोई कुछ कह रही हूँ, तो मैं तभी कहने की हकदार हूँ जब मैं भी वो चीज फॉलो कर रही हूँ, वरना मैं कहने की हकदार नहीं हूँ। ठीक है? तो सबसे पहले परिवार की बात में सोचिएगा, पहले अपने को। खाली लोटे से जल नहीं दिया जा सकता। पहले अपना लोटा भरिए, अपने को प्योर करिए, अपने को पवित्र करिए। जैसे आप होंगे ना, आचरण ही आपका, आचार ही प्रचार है। आपका आचरण देखकर लोग बदल जाएंगे। समझ रहे हैं? जो आपसे शत्रुता रखते हैं, वो आपके मित्र बन जाएंगे। कब? जब आप राम के शरणागति हो जाएंगे। ठीक है? इतना बड़ा चमत्कारिक अनुभव आपको होगा अपने लाइफ में। सब बदल जाएगा, सारा सीन बदल जाएगा। समझ रहे हैं? आगे चलते हैं। तो क्या लिखा आपने? प्राणी उस समय तक कुशल कुशल नहीं रह सकता, और स्वप्न में भी उसका मन शांत नहीं रह सकता, जब तक वह दुखों का भंडार, काम वासना का परित्याग करके श्री राम का भजन नहीं करने लगता। अब मैं लाइन पढ़ रही हूँ। तब लगी कुशल न जीव कहूं, सपने हूं मन विश्राम। सपने में भी उसे विश्राम नहीं है, सपने में भी वो परेशान ही रहेगा। कब तक? जब लगी भजत न राम कहूं, जब तक वो राम का नाम नहीं भजेगा। और शोक धाम तजी काम। ठीक है? जब तक वो काम को छोड़कर भगवान का नाम नहीं भजता, तब तक वो खुश नहीं रह सकता। आगे चलते हैं। तब लगी हृदय बसत खल नाना, लोभ मोह मत्सर मद नाना। ये मच्छर नहीं है, एक्चुअली ये मिस प्रिंट होगा कईयों की उसमें। ये मच्छर नहीं है, ये मत्सर है। म आधा त स र। प्लीज इसे करेक्ट करिए। इसे लोग मच्छर ही पढ़ने लगते हैं। लोग मोह मच्छर लोग सोचते हैं अरे सुंदरकांड में मच्छर कहाँ से आ गया, है ना। तो ये मच्छर नहीं है, मत्सर। मच्छर एक्चुअली ऐसे जिसको नॉलेज है वही आपको बता पाएगा ये बात, है ना। मत्सर। ठीक है? अच्छा, लिख लीजिए। तब लगी हृदय बसत खल नाना। ये कह रहे हैं कि जब तक आपके हृदय में विभिन्न खल, खल मतलब राक्षस, नाना मतलब तरह तरह के राक्षस बसे रहेंगे,
तब तक क्या होगा? कौन कौन सी खल की बात हो रही है? नंबर 1 लिखिए, लोभ, लालच, मुझे और चाहिए, ये दिल मांगे मोह। है ना? अभी तो शॉपिंग हमारी, हम सबके साथ है ये। हमारे पास इतने कपड़े होते हैं, इतने कपड़े होते हैं कि अगर हम पहनने लगे ना, शायद 1 साल तक भी रिपीट ना करें, लेकिन हमें क्या और चाहिए, और चाहिए। है ना? और थैंक्स टू बॉलीवुड, उसने कपड़े रिपीट करने को इतना नीचा दिखा दिया है कि मतलब कपड़े तो रिपीट करने ही नहीं, ये हमारी मानसिकता ऐसी बना दी है। ऐसा नहीं करना है। संत को देखिए, रोज वही वस्त्र, रोज वही रंग के कपड़े, और वो कितना खुश। और हम बदल के भी तो खुश नहीं है, हम बदल के भी तो खुश नहीं है, देखो। है ना? तो वापस आइए, लोभ नंबर 1, नंबर 2 मोह। ये मोह क्या चीज होती है? अटैचमेंट। कैसा अटैचमेंट? मेरा बच्चा, मेरा घर, मेरा पति। है ना? थैंक्स टू बॉलीवुड, मेरा पति सिर्फ मेरा है ना? अरे भाई ऑब्वियसली आपका ही है ना? आपका वैसे भी रहेगा, लेकिन मेरा जब आप उसे बोलते हैं ना, तब आपके अंदर मोह आ जाता है ना? हमको लगता है मेरा चीज मैं ही भोगूं, कोई और ना भोग ले। मेरे घर में मैं ही एंजॉयमेंट करूं, कोई और अतिथि ना आ जाए। हम लोगों को ऐसी, कि हमारे अंदर बुराइयां भर गई हैं ये सारी। लोभ, मोह, मत्सर, अंडरलाइन मत्सर, एंड राइट, ईर्ष्या, जेलसी, जेलसी, और मद, अहंकार। अहंकार, मेरा बच्चा ज्यादा सुंदर है, मेरा बच्चा ज्यादा इंटेलिजेंट है, मेरा पति ज्यादा कमाता है, ऐसे ऐसे स्टूपिड अहंकार। ठीक है? जब तक ये सारी प्रॉब्लम्स हमारे अंदर रहेंगी, तब तक क्या होगा? जब लगी उर न बसत रघुनाथा, धरे चाप सायक। ये सारी प्रॉब्लम्स तब तक रहेंगी, कब तक? जब तक आपके हृदय में रघुनाथ नहीं बस जाते, तब तक ये प्रॉब्लम्स बनी रहेंगी, बनी ही रहेंगी। आप निकल ही नहीं सकते चाहकर। और आप कितनी मोटिवेशनल स्पीकर को सुन लीजिए, कितनी ही बेस्ट सेलर पढ़ लीजिए, कोई आपको नहीं बदल सकता। केवल और केवल भगवान की शरणागति आपको बदल सकती है, आपका पूरा सीन बदल सकती है, और कुछ नहीं बदल सकता। ठीक है? आगे चलते हैं। जब लगी उर न बसत रघुनाथा, लिख लीजिए, जब तक हृदय में श्री राम नहीं बसते। और कौन से श्री राम? उनका वर्णन दिया हुआ है, धरे चाप सायक कटि भाता। इसका मतलब उनके हाथों में धनुष बाण और कमर में तरकश, ऐसे श्री राम। अच्छा, श्री राम भी देखिए शांत वाले नहीं। यहाँ पे हमको कमजोर बनाने का कोई चेष्टा नहीं है, हमारे वेदों में हमें कमजोर बनाने का कोई वो नहीं है। एग्रेसिव और प्रोग्रेसिव बनाने का वो है। समझ रहे हैं? देखिए श्री राम का कौन सा रूप कहा है? जिनके हाथों में तरकश, उनके हाथों में बाण और कमर में तरकश है, मतलब कि अधर्म का नाश करने के लिए एक्टिव, तुरंत तैयार। एक गांधी जी की तरह नहीं कि मतलब लाओ एक थप्पड़ किसने मार दिया, लो दूसरा गाली भी दे दो ना। कमजोर नहीं बनाते हमारे शास्त्र हमको, मेंटली और फिजिकली स्ट्रांग बनाते हैं। ठीक है? आगे चलते हैं। जब लगी उर न बसत रघु, ये समझ में आ गया सबको? जब लगी हृदय बसत खल नाना। ठीक है? और लोभ, मोह, मत्सर, मद, माना। ठीक है? और माना मतलब मान अभिमान, है ना? मान मतलब मुझे सम्मान चाहिए, वो वाला अभिमान। ये सारी प्रॉब्लम की जड़ी यही है। मेरी रेस्पेक्ट हो, कोई छोटा है तो मुझे रेस्पेक्ट करे, बड़े भी रेस्पेक्ट करें, आप किसी की ना करें मगर आपकी सबकी, यही हमारी प्रॉब्लम्स हैं। ठीक है? तो ये सारी प्रॉब्लम्स जब तक बनी रहेंगी, जब तक आप जो है भगवान श्री राम को अपने हृदय में नहीं बसाते। एक बार क्या हुआ, मैं क्लास में पढ़ा रही थी अपनी भागवत गीता की, और मैंने एक स्टूडेंट को इनडिसिप्लिन के चलते, क्योंकि वो बहुत रेगुलर एब्सेंट हो रही थी, उसको मैंने क्लास से निकाल दिया। अच्छा, मैं अपने गुरु को हर बात शेयर करती हूँ, उनको बताती हूँ। तो मैंने उनको बताया, मैंने कहा माता जी ऐसे ऐसे बहुत परेशान कर रही थी वो, और मैंने उसे क्लास से निकाल दिया। उन्होंने मुझे डांटा। उन्होंने कहा कि आप कौन होते हो किसी को भगवान के ज्ञान से वंचित रखने वाले? आप उसको फोन करिए, आप उसको सॉरी बोलिए, और वापस क्लास में लीजिए। अब वो मतलब स्टूडेंट थी, समझ रहे हैं? ये अभी पिछले 2-3 साल पहले की बात बता रही हूँ मैं। उन्होंने कहा कि आप सॉरी बोलिए उनसे। आप देखिए, गुरु का आदेश, ठीक है ना? गुरु का आदेश, जिसने पत्थर की लकीर समझ लिया ना, उसकी जिंदगी में कभी कोई प्रॉब्लम रह ही नहीं सकती, कोई कोई अ, कोई त्रुटि, मतलब कोई जीवन में ऐसी कमी भी नहीं रह सकती। मैंने तुरंत जैसे ही उनका फोन रखा, मैंने उसको फोन करा। मैंने कहा बेटा, आई एम सॉरी, मुझसे गलती हो गई, मैं क्षमा मांगती हूँ, और आओ तुम क्लास में वापस।
तो गुरु का आदेश मानने से क्या हुआ, मेरे अंदर का अहंकार मर गया। छुटकारा पाना था ना। देखो भगवान कैसे कृपा करते हैं। भगवान हम पे डायरेक्टली कृपा कभी, हम इतने सक्षम ही नहीं है कि हम पे भगवान डायरेक्टली कृपा करें। भगवान हम पर हमारे गुरु के माध्यम से कृपा करते हैं। जिसने अपने गुरु की बात मान ली उसी का ही कल्याण है, अन्यथा नीचे गिरते चले जाना है। जो गुरु का हाथ छोड़ देगा ना वो नीचे गिरता ही चला जाएगा, उसको कोई बचाने वाला नहीं है। ठीक है, तो उन्होंने ऐसे मेरे अहंकार पर मुझे विजय दिलवाई। ठीक है, आगे चलते हैं। ममता तरुण तमी अंधियारी राग द्वेष उलूक सुखकारी। लिख लीजिए, ममता पूर्ण अंधेरी रात है। ममता को क्या बोला है, अंधेरी रात। देखिए हमारे यहाँ ना प्रॉपर वर्ड है सनातन धर्म में। ममता इज अ नेगेटिव वर्ड, स्नेह इज अ पॉजिटिव वर्ड। ममता का मतलब क्या होता है, आप कहेंगे अच्छा हमने तो बॉलीवुड में खूब सुना है माँ की ममता, माँ की ममता। माँ की ममता मतलब अटैचमेंट, ममता मतलब अटैचमेंट। स्नेह मतलब दुलार, प्यार। बिना ये सोचे कि ये मेरा बच्चा है, ये भगवान का बच्चा है, भगवान ने मुझे दिया है, मुझे इसको सेवा करनी है, इसको पढ़ाना लिखाना है, ये स्नेह है। ये मेरा बच्चा है, मेरा कहना मानेगा, मेरे अंडर में रहेगा, जो मैं कहूंगी वही बनेगा, जो मैं दूंगी वही खाएगा, ये ममता है। आप समझ रहे डिफरेंस। स्नेह में अटैचमेंट नहीं होता, बाकी सब वैसे का वैसे होता है। ममता में मेरा, वो खतरनाक चीज है। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं, ममता तरुण तमी अंधियारी। लिख लीजिए, ममता पूर्ण अंधेरी रात है। जिसकी जितनी ममता होगी ना जिसमें, वो रोएगा ही रोएगा। और आप करके देखिए ममता। मैं कह रही हूँ अपने पति से कर लीजिए, अपने बच्चे से कर लीजिए, माता पिता से कर लीजिए, भाई बहन से कर लीजिए, ना रो रहे हो तो मेरा नाम बदल देना। रोहित, क्योंकि हमारी प्रॉब्लम क्या है ना, हम जहां खुशी ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं ना, खुशी है ही नहीं वहां पर, है ही नहीं। आपको खुशी, सच्ची खुशी अगर आपको चाहिए ना, परमानेंट हैप्पीनेस, परमानेंट डिवाइन हैप्पीनेस, तो आपको भगवान की शरण में ही मिलेगी, अन्यथा कहीं नहीं मिल सकती, कहीं नहीं मिल सकती। आप लोगों में ढूंढने की कोशिश करेंगे, आप व्यक्ति और वस्तुओं में ढूंढने की कोशिश करेंगे, तो हर समय धोखा ही धोखा खाएंगे, रोते ही रहेंगे अपने जीवन भर। तो आप जब आप रो रहे हैं ना, समझ लीजिए आप गलत जगह खुशी ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। समझ में आया। तो ममता तरुण तमी अंधियारी राग द्वेष उलूक सुखकारी। लिख लीजिए, राग मतलब अटैचमेंट। अच्छा, अटैचमेंट भी दो प्रकार का होता है, सुनिए, बड़ी आपको नई बात बताती हूँ आज मैं। अटैचमेंट हमको लगता है ये मेरा है, मेरा यही अटैचमेंट ना, एक नेगेटिव अटैचमेंट भी होता है। कई बार कोई व्यक्ति आपके सिर में, आपके दिमाग में घूमता रहता है, आई डोंट लाइक दैट पर्सन, ये भी अटैचमेंट है, ये नेगेटिव अटैचमेंट है। ये आपको और पागल बना देता है, ये आपका मानसिक संतुलन बिल्कुल बिगाड़ देगा। अगर आपके दिमाग में कोई व्यक्ति घूमे जा रहा है ना, वो नेगेटिव अटैच, वो भी अटैचमेंट है लेकिन नेगेटिव अटैचमेंट है, वो और खतरनाक स्थिति है। समझ रहे हैं, तो आपको ना किसी से नेगेटिव अटैचमेंट ना पॉजिटिव अटैचमेंट, अटैचमेंट तो रखना ही नहीं। अगर आपको आपको किसी भी व्यक्ति वस्तु का आना जाना, उनका फर्क नहीं पड़ना चाहिए। और ये एकदम से नहीं होगा। ये नहीं कि आपने सुंदरकांड पढ़ा और आपका जीवन बिल्कुल बदल जाएगा। आपके जीवन में अंदर से आपकी आत्मा जो है वो आवाज देगी, और जान, और जिज्ञासा कर, और अपने आप को पवित्र बना, है ना। अगर ऐसी आवाज आपके अंदर से आ रही हो भाई, तो यू आर मोस्ट वेलकम फॉर भागवत गीता क्लासेस। अगर आपको लगता है कि आ रही है आवाज, हाँ मुझे तो और ब्रह्म जिज्ञासा हो रही है, अब तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे ट्रेलर देखा है अभी, अभी तो मुझे पूरी पिक्चर देखनी है ना, तो भाई यू आर मोस्ट वेलकम फॉर द भागवत गीता क्लासेस। ठीक है, लेकिन पिक्चर में एक प्रॉब्लम है, वो सीट से उठने का प्रोविजन नहीं है जब तक पिक्चर खत्म ना हो जाए। ठीक है ना। तो आ, देखिएगा कि कौन कौन पिक्चर देखना चाहता है। ठीक है, आगे चलते हैं। पानी में लास्ट में लूंगी आपके डाउट्स, चिंता मत करिए। ठीक है, और हाँ, किसी ने लिखा है कि अटैचमेंट लीड्स टू ऑब्सेशन। बिल्कुल सही बात। हमको क्रोध आता ही क्यों है, आप देखेंगे क्रोध, क्रोध का रीजन ना, या तो कोई व्यक्ति होता है या वस्तु होती है। आप चेक करिएगा, जब भी आपको क्रोध आ रहा है बहुत ज्यादा, या तो किसी व्यक्ति या वस्तु, ये दो ही चीज है बस। इन्हीं चीजों के कारण, अटैचमेंट के कारण इन लोगों से आपको क्रोध आता है। अटैचमेंट मतलब मेरा है तो मेरा कहना मानेगा, नहीं माना तो गुस्सा, बस हो गई कहानी। ठीक है ना, तो हमको इन चीजों के ऊपर काम करना है। तो ममता अरुण तमी अंधियारी राग द्वेष उल्लू को सुखकारी। जैसे उल्लू को रात प्यारी होती है ना, ऐसे ही मतलब कि जो तमोगुणी लोग होते हैं उनको ये सब चीजें प्यारी होती हैं, अटैचमेंट, है ना, हेटरेड। और ये द्वेष का मतलब हेटरेड, अंडरलाइन द्वेष एंड राइट हेटरेड। लिख लिया आपने।
हाँ, तो इसका मतलब है कि ममता पूर्ण अंधियारी रात्रि के समान होती है, जो राग द्वेष रूपी उल्लुओं के लिए सुखदायी होती है। लिख लीजिए अगर आपको लिखना है तो। ममता पूर्ण अंधियारी रात्रि के समान होती है, जो जो राग द्वेष रूपी उल्लुओं के लिए सुखदायी होती है। मतलब ममता से अटैचमेंट बढ़ता चला जाएगा, और अटैचमेंट और बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। तब लगी बसती जीव मन माही, जब लगी प्रभु प्रताप रवि नाही। रवि मतलब सूर्य। ये जब तक आपके मन में प्रॉब्लम्स है, जब तक भगवान के नाम का सूर्य आपके हृदय में उग नहीं जाता। ये जब तक आपको परेशान करेंगी चीजें, जब तक भगवान के नाम का सूर्य आपके हृदय में उग नहीं जाता। तब लगी बसती जीव मनमाही, ये जब तक आपके मन में बसी हुई है, कब तक? जब तक प्रभु के नाम का हृदय, प्रभु के नाम का सूर्य आपके हृदय में नहीं उग जाता। जैसे ही प्रभु के नाम का सूर्य आपके हृदय में जाग गया ना, ये सब चीजें आपको छोड़ के भाग जाएंगी, सारी प्रॉब्लम्स आपको छोड़ के भाग जाएंगी। आपको कोई रुला नहीं पाएगा। अभी तो क्या है ना, रिमोट कंट्रोल दिया हुआ है, अभी इसी ने रुला दिया, अभी उसी ने रुला दिया, है ना, ऐसे ही चल रहा है अभी तो। लेकिन जैसे ही ये भगवान के नाम का सूर्य आपके हृदय में अगर उग गया ना, आपको कोई नहीं रुला पाए। आप इतने स्ट्रांग व्यक्ति हो जाएंगे कि आप कोई सी, कई, अभी मुझे याद है, अभी कौन सी मूवी आई थी, कश्मीर फाइल्स। तो मेरी फ्रेंड्स ने बोला, अरे हम तो बहुत रोए, हम तो बहुत रोए, है ना। लेकिन मैं भी ऐसी थी पहले, इतनी इमोशनल कि कोई एड में अगर माँ और बच्चा भी गले लग रहा है तो मतलब ममता के मारे आंसू आ गए, ओ हाउ स्वीट, है ना। ऐसी वाली कंडीशन थी पहले। लेकिन अब मैं 10 बार भी केरला स्टोरीज या फिर वो देख लूं, मैं रोंगी नहीं है कुछ, क्योंकि भगवान कृष्ण ने क्लियरली बोला है कि रोना, आंसू किसका साइन है? इग्नोरेंस का। जो रो रहा है ना, वो इग्नोरेंट है, अज्ञानी है। अगर आप रो रहे हैं तो आप अज्ञानी हैं। ठीक है। अच्छा, रोना दो प्रकार का होता है। एक तो होता है भगवान के लिए रोना, कि आपने भगवान के दिव्य दर्शन करे, और आप देखिए अभी विभीषण जी भी रो रहे थे ना, दिव्य अश्रुओं की धारा बहे जानी। एक तो होता है वो रोना, वो बहुत सुंदर है, वो क्लेंस करता है हमारे हृदय को, है ना। एक होता है रोना व्यक्ति और वस्तुओं के लिए, या इमोशनल होके रो पड़ना, वो ज्ञानता है। और वो ज्ञानता कब तक रहेगी? जब तक कोई गुरु आपका हाथ नहीं थामेगा और आपको उस अंधकार से निकालेगा नहीं। वो तब तक अंधकार बना ही रहेगा आपके जीवन में। ठीक है, आगे चलते हैं। तब लगी बसती जीव मनमाही, तब लगी प्रभु प्रताप रवि नाही। अब क्या कह रहे हैं? वो बोल रहे हैं, विभीषण जी बोल रहे हैं, अब मैं कुशल मिटे भय हारे। कह रहे हैं मेरे भयंकर भयों का नाश हो गया है। अब मैं, मेरे मतलब अब मैं कुशलता पूर्वक हूं, और मेरे भयंकर भयों का नाश हो गया है। प्रभु, आपके दर्शन कर लिए मैंने, आपके चरण कमलों के दर्शन कर लिए। देखी राम पद कमल तुम्हारे, आपके कमल जैसे सुंदर चरणों के मैंने दर्शन जो कर लिए हैं। तुम कृपाल जा पर अनुकूला, बहुत सुंदर लाइन है, सुनिएगा ध्यान से। भगवान आप जिस पर अनुकूल हो ना, आपकी दृष्टि जिसके ऊपर हो, तो क्या कह रहे हैं? ताही ना व्याप त्रिविध भवसूला। हम याद है, हमने हमने पहले भी ये करा था, त्रिविध भव हमने पहले भी करे थे, 3 प्रकार के दुख जो हम सबको झेलने ही झेलने हैं। तो विभीषण जी कह रहे हैं आप जिस पर कृपा कर देना, उसको ये 3 दुख भी हिला नहीं सकते, ये 3 दुख भी परेशान नहीं कर सकते। कौन से हैं वो 3 दुख? याद है आपको? आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि दैविक। मैंने लिखवाया भी था आपको। ठीक है, ये 3 दुख उसको विचलित नहीं कर सकते, परेशान नहीं कर सकते। और कह रहे हैं मैं निश्चर अति अधम स्वभाव हूं। हे मेरे प्रभु, मैं तो निश्चर हूं, मैं तो राक्षस हूं, और वो भी अधम, गिरा हुआ, नीच बिल्कुल। ठीक है, शुभ आचरण कीन नहीं खाओ। मेरे पास तो कोई शुभ आचरण है ही नहीं, मैं तो शुभ आचरण से हीन हूं। मेरे अंदर तो मतलब एटिकेट्स, मैनर्स, भक्ति है ही नहीं, मैं तो नीच राक्षस हूं। देखिए विभीषण जी कितने हम्बल, आप उनकी हम्बलनेस की हाइट्स देखिए जरा। ठीक है, क्या कह रहे हैं? जासु रूप मुनि ध्यान न आवा, ते ही प्रभु हर्षि हृदय मोहिलावा। ये तो इतनी सुंदर लाइन है। कह रहे हैं कि जो रूप मुनि अगर हजारों हजारों साल भी तपस्या कर लें, उनके मन में भी नहीं आता जो रूप, उस रूप में आपने मुझे हृदय से लगा लिया है। ऋषि मुनियों के मन में पता है क्या आता है जब वो तपस्या कर रहे होते हैं? ज्यादातर ब्रह्म ज्योति। ब्रह्म ज्योति भगवान की लाइट है ना, भगवान का ही एफल्जेंस है। ठीक है, तो ऋषि मुनियों के मन में ब्रह्म ज्योति तक आके रह जाता है। मतलब ऋषि मुनि भी उस रूप को पार नहीं पा सकते, मतलब देख नहीं सकते, जो रूप मैंने अपनी आंखों से देख लिया है, जो रूप, जिस रूप ने मुझे गले लगा लिया है। इतनी सुंदर लाइन विभीषण जी ने बोली। ठीक है, और क्या कह रहे हैं? अहो भाग्य मम अमित अति, राम कृपा सुख पुंज, और देखू नयन बिरंची शिव, सेव्य जुगल पद कंज। अंडरलाइन बिरंची,
एंड राइट ब्रह्मा जी, अंडरलाइन शिव एंड राइट शिव जी। अब सुनिए, बहुत सुंदर लाइन बोल रहे हैं, कह रहे हैं मेरा असीम सौभाग्य है, अहो भाग्य, मैं इतना सौभाग्यशाली हूं, कह रहे हैं कि मेरा असीम सौभाग्य है कि मैंने ब्रह्मा और शिव जी के द्वारा सेवित, यहां पर लिखा हुआ है देखिए, क्लियरली लिखा हुआ है, मैंने ब्रह्मा और शिव जी के द्वारा सेवित आपके चरण कमलों को अपने नेत्रों से देखा है। मतलब वो तो मन में आपके नेत्र धारण करके उनकी सेवा करते रहते हैं, उनका ध्यान धरते रहते हैं, मैंने तो लाइव देख लिया, अपनी आंखों से देख लिए मैंने आपके चरण। ठीक है, कौन से चरण? जिसका ध्यान सदा ब्रह्मा जी और शिव जी धरते रहते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। सुनहु सखा निज कहूं सुभाऊ। अब बहुत सुंदर लाइन राम जी बोल रहे हैं, क्या कह रहे हैं? हे सखा, निज मतलब मेरा, कह रहे हैं मेरा स्वभाव सुनो, तुम मेरे बारे में अब जानो। और ये इतना सुंदर वर्णन है जो भगवान खुद अपने बारे में दे रहे हैं। कह रहे हैं सुनाऊ सखा निज कहूं स्वभाव, मैं अपना स्वभाव कहता हूं, सुनो। जान भुसुंडी शंभु गिर जाऊ, अंडरलाइन भुसुंडी नंबर 1, नंबर 2 शंभु, नंबर 3 गिर जाऊ। ठीक है, तो भगवान कह रहे हैं कि तुम मेरा स्वभाव सुनो, मैं तुमसे कहता हूं जिसे केवल 3 लोग अच्छे से जानते हैं, 3 लोग अच्छे से जानते हैं। नंबर 1 भुसुंडी, लिख लीजिए काग भुसुंडी, काग भुसुंडी जी मेरे को अच्छे से जानते हैं, मेरे स्वभाव को। ठीक है, नंबर 2 महादेव शिव, अच्छे से जानते हैं मेरे को। ठीक है, और पार्वती, देखिए सती माता नहीं लिखा है, सती माता को तो मैंने आपको स्टोरी सुनाई थी ना, उनको विश्वास ही नहीं हुआ था कि ये राम जी हैं और वो टेस्ट लेने चली गई थी। यहाँ पर लिखा है गिर जाऊं, मतलब पार्वती माँ, पार्वती माँ मेरे को अच्छे से जानती है। पार्वती माँ कैसे जानती है? क्योंकि शिव जी जब भी मुंह खोलते हैं ना, उनसे राम कथा ही बोलते हैं, राम कथा ही करते रहते हैं। ठीक है, एक बार क्या हुआ, एक बार शिव जी को भोजन करना था और पार्वती माँ बड़ी देर हो गई, बड़ी देर हो गई, भोजन नहीं लेकर आए। हाँ, शिव जी उधर चेक करने गए तो ये समाधि में बैठी हुई है, पूजा कर रही हैं। वो कह रहे अरे, मतलब मुझे भूख लग रही है, समाधि से उठो, मुझे खाना दो भाई। हाँ, तुम्हारी पूजा इतनी देर की और उसके भी कई घंटों बाद आई। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि हे प्रिय, मतलब मुझे भूख लग रही थी और आप भक्ति करने में लगी हुई थी, मुझे भोजन कौन देगा? तो पार्वती माँ बोली सुनिए, मैं विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर रही थी। अब उसको करने में टाइम लगता है ना, 1000 नाम विष्णु जी के पढ़ने, टाइम तो लगेगा ना। तो शिव जी ने उन्हें बहुत सुंदर राम जी का एक मंत्र दे दिया। उन्होंने कहा कि सुनो, तुम विष्णु सहस्त्र नाम करने में बहुत टाइम लगाओगी, घर का काम कब करोगी, मुझे खाना कब दोगी? तुम ऐसा करो, राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम तत्तुल्यम। कौन बताएगा इसके आगे की लाइन? कौन बताएगा? सहस्त्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। राम नाम वरानने। बहुत सुंदर। ठीक है, तो ये मंत्र जो है शिव जी ने पार्वती माँ को दिया था कि भैया तुम विष्णु सहस्त्रनाम फुर्सत में पढ़ लिया करो, अभी पहले घर का काम भी बहुत सारा होता है, मुझे खाना भी देना होता है तुमको, तुम ये मंत्र बोल लिया करो। और ये मंत्र जो है विष्णु जी के 1008 नाम को, जो पुण्य तुम्हें प्राप्त होगा ना, उसको एक मंत्र ये बोलोगी और तुमको पूरा पुण्य मिल जाएगा। तो आप अगर शिव जी और पार्वती जी की लीलाएं देखेंगे, वो सिर्फ और सिर्फ राम भक्ति से भरी हुई है और उनमें कुछ है ही नहीं, कुछ नहीं है उनमें। ठीक है, तो भगवान भी बोल रहे हैं, देखिए कह रहे जान भुसुंडी शंभु गिर जाओ, ये 3 लोग मुझे अच्छे से जानते हैं। और जो नर होई चराचर द्रोही, मतलब कह रहे हैं कि भगवान कह रहे हैं कि जो नर चर और अचर सबका द्रोही हो, चर मतलब, चर और अचर का मतलब कौन बताएगा? चर और अचर, मूवेबल एंड इमूवेबल। ठीक है, मतलब इन सबका द्रोही ही क्यों ना हो, भगवान कह रहे हैं आवे सबे शरण तकी मोही। लेकिन अगर वो मतलब भय के साथ, मतलब डरा हुआ मेरी शरणागति हो गया है, अगर उसने मेरी शरण ले ली है, तो भगवान कह रहे हैं तजिमद मोह कपट छल नाना। और भगवान कह रहे हैं कि मैं उसे अगर वो डरा हुआ मेरी शरण में आए तो मैं उसे स्वीकार करता हूँ। और उसके बाद क्या कह रहे हैं, अगर वो ये सारी चीजें छोड़ दे, क्या क्या चीजें छोड़ दे? नंबर 1 लिख लीजिए, तजी, तज मतलब छोड़ना, नंबर 1 मद,
नंबर 2 मोह, नंबर 3 कपट। ये 3 चीजें अगर कोई छोड़ दे, देखिए बार बार मोह के ऊपर बार बार स्ट्रेस देकर बोल रहे हैं भगवान, ये मोह बहुत खतरनाक चीज है ना। कैसे पता चलेगा कि आपका विमोहन हो गया है, आप मोह से रहित हो गए हैं? हाँ, जब आप भागवत गीता पढ़ेंगे ना, तो वो आपको आपका मोह नाश कर देगी। जितना आपको भगवान की लीला, भगवान का ज्ञान होता चला जाएगा, उतना आप मोह से मुक्त होते चले जाएंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। तो भगवान कह रहे हैं तजी मद मोह कपट छलनाना, ये सब चलाकी वलाकी धूर्त सब छोड़कर अगर कोई आ जाए ना, करऊं सद्य ते ही साधु समाना। भगवान कह रहे हैं मैं उसे तुरंत साधु के समान विकार रहित कर देता हूँ। करऊं सद्य मतलब कि करऊं सद्य ते ही साधु समाना, मैं उसे अगर ये सब चलाकियां वलाकियां सब छोड़ के आ जाए ना, भगवान कह रहे हैं मैं उसे अपना लेता हूँ और उसे तुरंत साधु के समान विकार रहित कर देता हूँ, उसे सम्मान देता हूँ। आपको याद है वाल्मीकि जी कितने हत्याएं उन्होंने करी थी, कितने बड़े डाकू थे, है ना। और एक बार नारद जी वहां से निकल रहे थे, नारद जी ने उनको कथा सुनाई, हरि कथा सुनाई। हरि कथा से ना सबका हृदय परिवर्तन होता ही होता है ना। अगर आप देखिए, आप कहेंगे अच्छा हमारा भी हो गया, मतलब हम पवित्र हो गए सुंदरकांड सुनने के बाद। हाँ, आप पवित्र हो जाएंगे अगर आप निरंतर रोज हरि कथा सुनते रहेंगे, गारंटीड हो जाएंगे, गारंटीड। ठीक है, तो भगवान कह रहे हैं कि करो सद्यते ही साधु समाना, मैं उसे साधु के समान कर देता हूँ। और देखिए अब ये लाइन बहुत खतरनाक है, बहुतों को बर्दाश्त नहीं होगी। ठीक है, भगवान कह रहे हैं नंबर 1 लिख लीजिए जननी, नंबर 2 जनक, नंबर 3 बंधु, नंबर 4 सुत, नंबर 5 दारा, नंबर 6 तनु, नंबर 7 धनु, नंबर 8 भवन, और सुहृद परिवारा नंबर, नेक्स्ट नंबर डाल लीजिए इसके ऊपर। ठीक है, डाल लिया। ओके, अब ध्यान पूर्वक सुनिए। जननी मतलब माँ, नंबर 2 जनक मतलब पिता, ठीक है। नंबर 3 बंधु मतलब सारे के सारे रिलेटिव्स, है ना। इसमें सब बहन भाई जीजा सब आ गए इसमें, सारे रिलेटिव। ठीक है, सुत मतलब कौन बताएगा सुत का मतलब? पुत्र, बेटा। पुत्र, पुत्र। पुत्र पुत्र। लिख लीजिए, पुत्र। पुत्र। हाँ, लिख लीजिए पुत्र। ठीक है, और उसके बाद दारा मतलब शरीर, नहीं दारा मतलब, सॉरी, दारा मतलब स्त्री, पत्नी, पत्नी। वाइफ। हाँ, वाइफ। वाइफ, वाइफ। तनु मतलब शरीर, धनु मतलब धन, भवन मतलब घर, और सुहृद परिवारा मतलब मित्र और परिवार। अब आप ध्यान दीजिए, हमको सब एक एक डोरी से बांधे हुए हैं हम इन सबके साथ, और कभी ना कोई ना कोई डोरी कोई खींचे देता है और हमको नचा रहा है। हम सब इन्हीं डोरियों से बने हुए हैं, और कभी कोई डोरी टाइट कर देता है, कभी कोई डोरी टाइट कर देता है, और हम सब नाच रहे हैं कठपुतली की तरह। तो भगवान एक सजेशन दे रहे हैं, बहुत सुंदर सजेशन। भगवान कह रहे हैं जो तुम इतनी सारी डोरियों से बने हुए हो ना, ऐसा करो, सबके ममता ताग बटोरी, सबको एक रस्सी में ऐसे कर लो, एक बत्ती बन जाएगी। भगवान कह रहे हैं उसे मेरे चरणों में चढ़ा दो, मतलब कि इन सारों को अटेंशन और मतलब अपनी एनर्जीज यहाँ लगाने की जगह मेरी शरण में आ जाओ, ये सब ऑटोमेटिकली खुश रहेंगे तुमसे। ऐसा भगवान बोल रहे। ठीक है, कह रहे हैं जननी जननी जनक बंधु सुतदारा, तनु धनु भवन सुहृद परिवारा। भगवान कह रहे सबके ममता ताग बटोरी, बटोर लो सबको ऐसे, और क्या करो, मम पद मनई बांध बरी डोरी, अगर तुम्हें बांधनी भी ना डोरी, मेरे चरणों से बांध। हाउ ब्यूटीफुल सोल्यूशन टू ऑल योर प्रॉब्लम्स। कोई प्रॉब्लम जिंदगी में रहेगी ही नहीं। भगवान कह रहे हैं अटैचमेंट करना है ना, इनसे नहीं मुझसे करो। लेकिन हाँ, एक बात ध्यान पूर्वक सुन लीजिए, अटैचमेंट ना करने का मतलब ये नहीं कि आप अपने कर्तव्य नहीं निभाएंगे। अगर आप पुत्र हैं तो आपका कर्तव्य है माता पिता का ध्यान रखना, अगर आप पुत्री हैं आपका तब भी कर्तव्य है, अगर आप पति हैं आपका कर्तव्य है पत्नी का बच्चों का ध्यान रखना, अगर आप माता पिता हैं आपका कर्तव्य है अच्छी शिक्षा देना, है ना। आप कर्तव्यों से पीछा नहीं छुड़ाने को कहा है भगवान ने,
भगवान ने बस ये बोला सारे कर्तव्य करो, अटैच मत हो, तुम्हारी परमानेंट हैप्पीनेस हो जाएगी, तुमको मिल जाएगी। ठीक है, तो भगवान कह रहे हैं सबके ममता ताक बटोरी, मम पद मनहि बांध बरी डोरी, और समदर्शी इच्छा कछुनाई। भगवान एक और पैरामीटर बता रहे हैं कि एक और मेरा प्रिय हो सकता है, मेरा फेवरेट हो सकता है, कौन? समदर्शी। समदर्शी का मतलब लिख लीजिए, सबको समान देखने वाला। आप कहेंगे ऐसे कैसे समान देख लें? हैं? कई लोग हैं जो हमारे धर्म के बारे में उल्टा सीधा बोलते हैं, उनको कैसे हम समान देख लें? कैसे देख लें ऐसे? हाँ, समदर्शी का अच्छा मतलब होता है कि सबके अंदर परमात्मा देखने वाले। ये मालूम हो जाना कि उस मुर्गे को जिसको आप काटने की चेष्टा रखते हैं उसके अंदर भी भगवान है, कुत्ते के अंदर भी भगवान है, छिपकली के अंदर भी भगवान है, इंसान के अंदर भी भगवान है, पेड़ पौधों के अंदर भी भगवान है। समदर्शी, ये समानता आप ले आइए कि सबके अंदर भगवान है। भगवान कह रहे हैं समदर्शी इच्छा कछु नाही। ये तो बड़ा डिफिकल्ट बात बोल दी भगवान ने। भगवान कह रहे हैं जिसके अंदर कोई इच्छा शेष ना रह जाए, मतलब कुछ मटेरियल इच्छा ना रह जाए। समझ रहे, मुझे ये चाहिए, मेरा इच्छा है कि मैं अपनी एक गाड़ी खरीदूं, अपना एक बंगला हो। ये तो ये ना, ये सब बाय प्रोडक्ट है भक्ति के। आप भक्ति में आएंगे ना जब, ये सब लक्ष्मी माता इतनी कृपा करती हैं, इतनी कृपा करती हैं, आप संभाले नहीं संभाल पाएंगे। समझ रहे हैं? लेकिन कब? जब आप लक्ष्मी के पीछे नहीं, श्री हरि के पीछे जाएंगे। ठीक है, तो भगवान कह रहे हैं समदर्शी इच्छा कछुनाही, हर्ष शोक बे नहीं मन माई। जिसके मन में हर्ष ना होता हो, पागलों की तरह खुश ना हो जाता हो, अरे कोई गिफ्ट ले आया तो खुश हो गए, है ना, किसने पार्टी में इनवाइट कर लिया तो खुश हो गए, नहीं फालतू की, ये सब टेम्पररी चीजें हैं। भगवान कह रहे हैं हर्ष शोक, और शोक भी ना मनाता हो कोई। आप कहेंगे यार ऐसे कैसे शोक ना मनाए, मतलब अगर किसी का कोई प्रियजन चला जाए तो शोक नहीं मनाएगा? शोक नहीं मनाएगा? भगवान कह रहे हैं शोक भी ना मनाए भैया। तो शोक ना मनाने का मतलब है जिस दिन आपको ये ज्ञान हो जाएगा ना कि कभी भी आत्मा नहीं मरती, केवल शरीर मरता है, जब आप भगवत गीता पढ़ेंगे और ज्ञान लेंगे जब आप, तो आपके अंदर से ये सारी प्रॉब्लम्स ऑटोमेटिकली नष्ट होती चलेंगी। आप इन सबसे ऊपर उठ जाएंगे। किससे? हर्ष शोक भय नहीं मन मार। समझ रहे हैं? और क्या कह रहे हैं? अस सज्जन मम उर्बस। कैसे? भगवान कह रहे हैं अगर ऐसा कोई सज्जन व्यक्ति है ना, तो कह रहे हैं मेरे हृदय में वो वैसे वैसे बसता है। कैसे? भगवान कह रहे हैं लोभी हृदय बसई धनु जैसे। जैसे लोभी के मन में हर समय क्या चल रहता है? ऐसा पैसा। भगवान कह रहे हैं मेरे मन में भी हर समय वो सज्जन व्यक्ति ऐसे ही चलता रहता है। जैसे लोभी को धन प्रिय होता है, ऐसे ही मुझे वो सज्जन व्यक्ति प्रिय होता है। भगवान कह रहे हैं। समझ में आई बात? क्लियर हुई? कितनी सुंदर कॉन्वर्सेशन। और लास्ट लाइन करते हैं हम, तुम सारीखे संत प्रिय मोरे। भगवान कह रहे एग्जाम्पल दे रहे हैं, विभीषण तुम जैसे मेरे फेवरेट हैं, तुम जैसे संत मेरे फेवरेट हैं, और धरऊं देह नहीं आन नहीं हो रे। ये लाइन तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भगवान कह रहे हैं कि तुम्हारे जैसे संतों के लिए मैंने देह धरी है, तुम्हारे जैसे संतों के लिए, तुम्हारे जैसे अच्छे लोगों के लिए, शबरी के लिए, तुम्हारे लिए, केवट के लिए मैं देह धर के आया हूं यहाँ पर। तुम लोगों के लिए था ना, मैं रावण वावण को मारने आया था। ये तो लक्ष्मण ही मार देगा पूरे ब्रह्मांड के राक्षसों को एक सेकंड में। मैं तो आया हूं तुम जैसे संतों के लिए, देह धर कर, ये बॉडी लेकर, मनुष्यों जैसी बॉडी लेकर मैं तुम जैसे संतों का कल्याण करना। ठीक है, लिख लीजिए, यहाँ पर बहुत सुंदर लाइन है ये, लिख लीजिए, तुम जैसे संत मुझे बहुत प्रिय हैं, किसी अन्य की प्रार्थना सुनकर मैं देह धारण नहीं करता। धरऊं देह नहीं आन नहीं हो रहे, किसी और के ऐसे वैसे नहीं आता मैं देह धर, कितना बड़ा काम मैं किसके लिए आता हूँ? केवल भक्तों के लिए। भगवान कह रहे हैं इसी कारण मैंने शरीर धारण किया है, वरना किसी अन्य की प्रार्थना सुनकर मैं देह धारण नहीं करता ऐसे कि मनुष्य की तरह बॉडी लेकर आ गया इधर। किसके लिए आया हूँ? केवल भक्तों को सुख देने के लिए। समझ में आया? ये नेक्स्ट हम कल करेंगे, और मुझे लगता है ये वीक में हमारा वाइंड अप हो जाएगा। ठीक है? यस, एनी क्वेश्चंस, एनी डाउट? इतना सुंदर गुरु सुंदर। मैम, हाँ जी। मेरा बेटा आपके जय श्री राम बोलने वाला है। जय श्री राम। जय श्री राम प्यारे हाथ बच्चे, जोड़ तुमको के। बहुत सारा आशीर्वाद। जय श्री राम। जय श्री राम, तुमको बहुत सारा आशीर्वाद।